हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर से। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर से लाए। प्यारे बच्चों, ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीफ मॉडिफाइड पीरियाडिक टेबल। आखिर मेंडलीफ ने जो शुरू में बनाया था, बाद में मॉडिफिकेशन करना पड़ा। अब उस मॉडिफाइड पीरियाडिक टेबल का क्या हमारे लिए यूज बना, या अन्य साइंटिस्ट के लिए क्या यूज बना, कैसे उसका यूज किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने गैप छोड़ दिया था। अब तो नए एलिमेंट की डिस्कवरी हुई। कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास गलत थे, जो कि डिटरमाइन हो गया मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल से। और एक और यह है कि ग्रुप में, पीरियड नहीं, ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो अगर ग्रुप में एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी मालूम है तो उस ग्रुप में आने वाले अन्य एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी मालूम हो जाती है, करीब करीब सेम होती है। तो आप मान के चलें कि ग्रुप में सभी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है ना। तो इसका भी बड़ा हेल्प मिला हमें मेंडलीफ मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल से। आज उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आपसे एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 11th के बच्चे तो पढ़ते ही हैं। 11th क्लास के वीडियो को IIT JEE के बच्चे, नीट के बच्चे भी खूब धड़ल्ले से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब वो पास करके जाते हैं तो यही 11th का क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें IIT JEE या नीट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन्हीं किताबों से। तो वे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। आप ये ना जाने कि केवल 11th के बच्चे ही पढ़ते हैं। इस वीडियो को 11th के बच्चे पढ़ते हैं और कंपटीशन के बच्चे पढ़ते हैं, IIT JEE नीट के बच्चे भी पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए क्या है, आखिर क्या इसका हमारे लिए बड़ा यूज बना, या अन्य साइंटिस्ट के लिए बड़ा फायदेमंद बना, उनको डिस्कवरी करने में, नए एलिमेंट को जानने में चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियडिक टेबल। Some important contributions of Mendeleev's periodic table are listed below। पहला कंट्रीब्यूशन क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट का सिस्टमेटिक स्टडी हो सका, किससे? मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियडिक टेबल से। मेंडलीव की पीरियडिक टेबल से सिस्टमेटिक स्टडी होने में बड़ा हमको हेल्प मिला। द मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल सिंप्लीफाइड एज सिस्टमेटाइज्ड the study of elements and their compounds, since their properties could now be studied as groups or families rather than study in individual। अब उनकी प्रॉपर्टी ग्रुप वाइज स्टडी की जाएगी, या इसको फैमिली कहते हैं, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं। द नोविंग द प्रॉपर्टीज वन एलिमेंट इन अ ग्रुप, द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट इन ग्रुप कैन बी इजिली प्रिडिक्टेड। यानी अभी हमने बताया था कुछ देर पहले कि ग्रुप में किसी भी, जैसे एक ग्रुप ऐसे है, अगर A है यहाँ पर, उसके नीचे B है, तो जो प्रॉपर्टी A की होगी प्यारे बच्चों, वही प्रॉपर्टी B की होगी। तो किसी भी ग्रुप में, जो ग्रुप क्या होता है? वर्टिकल कॉलम, इसको फैमिली भी कहते हैं। एक एलिमेंट की अगर प्रॉपर्टी हमें मालूम है तो अदर एलिमेंट की प्रॉपर्टी मालूम हो जाती है। तो यही बात है, द नोविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप, द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट इन द ग्रुप कैन बी इजिली प्रिडिक्टेड। ये रहा। आगे, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडलीव पीरियडिक टेबल से हमें नए एलिमेंट के खोज यानी डिस्कवरी करने में बड़ा हेल्प मिला। तो देखा जाए कि मेंडलीव के टाइम में आखिर एलिमेंट कितने थे? 63 एलिमेंट थे, केवल और केवल 63 एलिमेंट की जानकारी थी। तो एट द टाइम व्हेन द मेंडलीव पीरियडिक टेबल वाज फॉर्मुलेटेड, ओनली 63 एलिमेंट्स वेर नोन। जब मेंडलीव की पीरियडिक टेबल बनाई गई, उस टाइम केवल 63 एलिमेंट की जानकारी थी। देयरफॉर व्हाइल अरेंजिंग द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, मेंडलीव लेफ्ट सम
ब्लैंक स्पेसेज और गैप्स। अब जो है एलिमेंट के प्रॉपर्टी के हिसाब से जब वो अरेंज कर रहे थे तो कुछ एलिमेंट कम पड़ रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या छोड़ दिया, खाली जगह, ब्लैंक स्पेस, जिसको गैप कहते हैं, गैप छोड़ दिया। दीज गैप्स रिप्रेजेंटेड अननोन एलिमेंट। ये गैप ये बता रहे थे कि इनकी जानकारी नहीं है, वे एलिमेंट अननोन हैं। और उसके बारे में मेंडलीफ ने कुछ कहा था कि आने वाले एलिमेंट जो है इसी प्रॉपर्टी के होंगे। उनकी डिस्कवरी हुई तो वही से मिले। देखिए हम बताया जा रहा है, फर्दर द मेंडलीफ प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज अननोन एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टी। तो चूंकि ग्रुप के प्रॉपर्टी के हिसाब से आने वाले गैप में जो एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी भी मेंडलीफ ने बता दिया था। वेरी गुड। जैसे देखिए उन्होंने बताया था क्या, ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम। जो गैलियम बाद में खोजा गया प्यारे बच्चों, ही, लेकिन उनका प्रॉपर्टी इन्होंने स्टडी कर लिया था। उसको क्या कहा था, ईका एल्यूमिनियम। क्या कहा था, ईका एल्यूमिनियम। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम जो कि बाद में डिस्कवरी हुई, लेकिन मेंडलीफ ने क्या कहा था, उसको ईका सिलिकॉन कहा था। गैलियम को ईका एल्यूमिनियम कहा और जर्मेनियम को ईका सिलिकॉन कहा। व्हिच वेयर अननोन एट दैट टाइम, जो कि गैलियम और जर्मेनियम उस टाइम अननोन थे। तो गैलियम को उन्होंने ईका एल्यूमिनियम कह दिया और जर्मेनियम को उन्होंने ईका सिलिकॉन कह दिया और उनकी प्रॉपर्टी भी बता दिया। तो यही कहा जा रहा है कि व्हिच वेयर अननोन, व्हिच वेयर नोन एट द, जब बाद में जो है लेटर व्हेन दीज एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड दियर प्रॉपर्टीज वेयर फाउंड टू बी सिमिलर टू दोज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीफ। जैसे ही इनकी एक खोज हुई, डिस्कवरी हुई, तो इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वही पाई गई जिसको मेंडलीफ ने बताया था। जो प्रॉपर्टी मेंडलीफ ने बताया था वही सेम प्रॉपर्टी पाई गई प्यारे बच्चों। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। तो एक तो ये दूसरा यूज रहा, दूसरा एप्लीकेशन रहा कि डाउटफुल एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक वेट कुछ गलत थे कुछ एलिमेंट के। जैसे बेरिलियम की बात कही जाए तो एटॉमिक वेट 13.5 था, जो कि गलत था। बाद में उसका करेक्शन किया गया। बैलेंसी भी गलत थी। देखिए, मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल हैज हेल्प्ड इन करेक्टिंग द डाउटफुल एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, बेरिलियम वाज असाइंड एन एटॉमिक वेट ऑफ 13.5। एग्जाम्पल देखा जाए तो बेरिलियम के एटॉमिक वेट कितना असाइन किया गया, 13.5, 13.5 ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट वेट 4.5। इसकी इक्विवेलेंट वेट 4.5 के होता था उसके बेस पर। एंड वैलेंसी रॉन्गली कैलकुलेटेड एज 3, और इसकी वैलेंसी 3 कैलकुलेट किया गया। इस सब के सब गलत था, लेकिन इक्विवेलेंट वेट 4.5 था। इफ बेरिलियम हैज एन एटॉमिक वेट 13.5, इट शुड हैव बीन प्लेस्ड बिटवीन कार्बन एटॉमिक वेट 12 एंड नाइट्रोजन एटॉमिक वेट 12। इस तरह से बेरिलियम को देखा जाए तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रखा जाना चाहिए था। भाई अगर उसकी 13.5 एटॉमिक वेट है, इसको कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14 के बीच में रखा जाना चाहिए था। लेकिन बट नो वैकेंट स्पेस वाज अवेलेबल इन द बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन। लेकिन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कोई खाली जगह नहीं था। एंड द फर्दर मोर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम डिड नॉट जस्टिफाई सच पोजीशंस। अब बेरिलियम की प्रॉपर्टी भी इस पोजीशन को जस्टिफाई भी नहीं कर रहा था। द वैलेंसी वाज टू असाइंड टू बेरिलियम, इसलिए बेरिलियम की वैलेंसी 2 असाइन किया गया। 3 के जगह पर कितना असाइन किया गया, 2। ध्यान दीजिए, पहले बेरिलियम की वैलेंसी कितनी थी, 3, लेकिन अब बेरिलियम की वैलेंसी कितनी असाइन की गई, 2। वाज असाइंड टू बेरिलियम विच गेव इट्स एटॉमिक वेट 4.5 इंटू 2 इक्वल टू 9, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना था प्यारे बच्चों, 4.5। तो अब बैलेंसी 3 के जगह पर 2 कर दिया गया, तो कितना एटॉमिक वेट आ गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 9, तो 9 है। आज के डेट में बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना है, 9 करेक्ट किया गया। देखिए कितना डिफरेंस आ गया, पहले कितना पाया गया था 13.5, लेकिन अब करेक्शन करके कितना पाया गया, 9। एंड इट वाज प्लेस्ड एट इट्स प्रॉपर पोजीशन बिटवीन लिथियम एटॉमिक वेट 7 एंड बोरान एटॉमिक वेट 11। अब जो है लिथियम और बोरान के बीच में रखा गया, लिथियम और बोरान के बीच में रखा गया है कौन, बेरिलियम। तो
इस तरह से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।